नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से 1 बजे का बुलेटिन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तमाम बड़ी खबरों के साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत सुशांत के दोस्त संदीप सिंह पर बड़ा खुलासा। जी हां, सुशांत के आधार और पैन कार्ड की क्या है मिस्ट्री, संदीप सिंह के पास कैसे पहुंचा, ये सब कुछ आप तक हम ये बस ये खुलासा करने वाले हैं, बड़ी खबर पहुंचाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सुशांत के पैन कार्ड में गहरा राज छिपा है। पैन कार्ड के साथ एक मिस्ट्री जुड़ी है। आखिर संदीप सिंह के पास सुशांत का पैन कार्ड कैसे पहुंचा? एक के बाद एक लगातार ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे छिपी मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुशांत केस के उन किरदारों में से एक है संदीप सिंह जो शक के घेरे में है। और इस वक्त हम सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का। वहां से अनंत त्यागी और शिखा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनंत, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि सुशांत का दोस्त संदीप सिंह की बात करें तो सबसे ज्यादा शक के घेरे में है, और एक और बड़ा सवाल कि आखिर इसके पास आधार और पैन कार्ड किस तरह से पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न इसलिए भी है आशुतोष, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से संदीप सिंह और सुशांत सिंह राजपूत का कोई संबंध नहीं था। जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था उसी दिन ठीक 1 साल बाद पैराशूट लैंडिंग होती है संदीप सिंह की। और सबसे बड़ा हैरानी तब होती है जब संदीप सिंह अपने मुंह से खुद ये कहता है कि जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड और सुशांत सिंह राजपूत का आधार कार्ड अपने साथ लेकर गया। तो सवाल यही कि संदीप सिंह के पास आखिरकार, एक ऐसे शख्स के पास आखिरकार जो कि 1 साल बाद वापस लौटता है, उसके पास सुशांत सिंह राजपूत का आधार कार्ड और पैन कार्ड क्या कर रहा था। एक बात और ध्यान करनी होगी आशुतोष की, जिस वक्त कहा गया था, कल खुद चश्मदीद ने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जब शव रखा हुआ था मोर्चरी में, रिया उससे मिलने गई थी, उस वक्त संदीप सिंह का जिक्र भी था। और संदीप सिंह ही वो शख्स था जिसने मुंबई पुलिस को आकर के कहा था कि राठौड़ को आप मोर्चरी के पास से हटा दीजिए। तो क्यों आखिरकार संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सही तरीके से नहीं जानता है? शिखा, तो एक शख्स जिसको परिवार तक नहीं जानता उसके पास सुशांत सिंह राजपूत का पैन कार्ड, आधार जी कार्ड। अनंत, सवाल यही है शिखा, इसके आगे का सवाल ये, अनंत माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। शिखा, इसके आगे का सवाल ये कि बार बार ये सवाल उठे कि इस पूरी मिस्ट्री में पैसा जुड़ा हुआ है, सुशांत का पैसा जुड़ा हुआ है और 15 करोड़ रुपए जुड़ा है। तो संदीप सिंह के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये एक इशारा करता है कि क्या सुशांत को बैंकरप्ट करने का प्लान था? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि रिया एंड गैंग का सुशांत को बैंकरप्ट करने का पूरा प्लान था। क्योंकि देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड की मिस्ट्री जिसका खुलासा अब कुछ ही देर बाद रिपब्लिक भारत करने वाला है, और उसमें पता चलेगा कि क्या वजह थी और क्यों संदीप सिंह जो 1 साल से नदारद था, बिल्कुल उसका कुछ भी वहां से मिलने नहीं गया था सुशांत से, और एकदम से कैसे उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड आ गया। और ईडी ने पूछताछ में क्यों संदीप सिंह से उसके पैन कार्ड, सुशांत के पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगे थे। तो देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ा खुलासा ये भी है, बंद दरवाजे का सच हमने बताया। आपको रोकेंगे। इसी बीच संदीप सिंह की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सिंह, जरा सुनते हैं। प्रोसीजर होता है कि अब सुशांत का पैन कार्ड लेकर आ जाइए, अब उसका आधार कार्ड लेकर आ जाइए, इसके जेरोक्स कॉपी ले आइए। वो सब बहुत मुश्किल था मुझे, मैंने तो कभी ये किया नहीं था, क्योंकि कभी किसी के साथ ऐसा हो नहीं और मेरे साथ कभी हुआ नहीं है ऐसा। इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए सीधा रुक करेंगे मुंबई का। मुंबई से अलीशा नायर हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अलीशा, संदीप सिंह सुशांत केस में उन किरदारों में से एक जो कि शक के घेरे में है, और 1 साल तक जो गायब रहता है, सुशांत के टच में नहीं रहता, उसके पास सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्यूमेंट्स क्यों थे? पैन कार्ड, आधार कार्ड क्यों थे? कैसे पहुंचे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसके पीछे साजिश होगी। अलीशा, देखिए, बिल्कुल ये तो खुद इसका जवाब संदीप सिंह ही दे पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जा रहा है तो सुशांत सिंह का डॉक्यूमेंट्स पे, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, इन सब का एक्सेस संदीप सिंह के पास कैसे पहुंचा, उनको कैसे एक्सेस मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर एक तरफा जहां पर इन सारे सवालों का ये बात तो ज़रूर है कि ये सारी गुत्थी जो है वो ज़रूर सुलझाई जाएगी, क्योंकि CBI की जो टीम मुंबई में पहुँची है वो लगातार एक फास्ट ट्रैक खुद डेवलपमेंट्स हम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ अब कूपर हॉस्पिटल में उन 5 डॉक्टर जिन्होंने सुशांत
सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था कूपर पोस्टमार्टम सेंटर में, उनसे पूछताछ अब सीबीआई की ओर से की जाएगी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और वही जहां एक सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है, जहां मुंबई पुलिस को भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्यों एक सेकंड ओपिनियन जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट या तो फिर जो एक्सपर्ट्स है जो पोस्टमार्टम के लिए, उनसे क्यों दूसरा जो है ओपिनियन क्यों नहीं लिया गया। वही जो 5 डॉक्टर के ओर से पोस्टमार्टम है क्यों उसी पर सीमित रही। इतना नहीं, पर ये तक सवाल किए गए हैं कि आखिरकार जो एटॉप्सी रिपोर्ट जो बनाई गई है कहीं ना कहीं पर प्रॉपर नहीं है या फिर मिसलीड की गई है। ये सस्पेक्ट खुद सीबीआई की ओर से की जा रही है। इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई जहां पर एक तरफा डीआरडीओ में जहां सीबीआई की एक टीम खुद सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से सवाल कर रही है, वही दूसरी टीम कूपर हॉस्पिटल में जहां सबसे पहले कूपर हॉस्पिटल के डीन से मुलाकात की गई, उसके बाद फॉरेंसिक और टॉक्सोलॉजी डिपार्टमेंट के डीन जो है उनसे भी सवाल किए जाएंगे और जो 5 डॉक्टर है जिन्होंने सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। और हमारे साथ आनंद भी लगातार बने हुए हैं। आनंद, सीबीआई अब इस वक्त किन किन पॉइंट्स को जुटा रही है, किन कड़ियों को जोड़ रही है? क्योंकि जिस तरह से अलीशा बता रही है कि सीबीआई क्राइम सीन को भी फिर से रिक्रिएट करेंगी, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेंगी और इसके अलावा पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर्स ने किया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश की जाएगी कि वहां किसी दूसरे डॉक्टर्स से क्यों नहीं एक बार बातचीत की गई, सीधे पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में भी वक्त शामिल नहीं है रिपोर्ट में। बिल्कुल सुहेल, देखिए इस वक्त 3 डायमेंशंस में सीबीआई की टीम्स काम कर रही हैं। एक टीम जो कि इस वक्त कूपर हॉस्पिटल में मौजूद है, वहां पर जिन 5 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ ये भी जाना जाएगा कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय का जिक्र क्यों नहीं है। एक और खामी नजर आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज ने साफ किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ वक्त पहले ही सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया था, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं है। तो ये 2 बातें विरोधाभासी हो जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के। जो दूसरी टीम है वो बात करेगी, साथ वो पहुंच रही है सुशांत सिंह राजपूत के घर पे, जहां पर कि पूरा जो क्राइम सीन रहा है उसको रिक्रिएट किया जाएगा, क्योंकि कई तरीके के ऐसे तथ्य सामने आए। उसमें कहा गया कि जो बेड की हाइट है, जो पंखे की हाइट है, उसके बीच में इतनी जगह नहीं है कोई 6 फीट से लंबा इंसान उसमें फांसी लगाई जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कई लोग उस वक्त मौजूद थे घर में, चाबी वाले ने भी ये बयान दिया। तो इन तमाम चीजों को इस वक्त तलाशा जा रहा है। सबसे अहम बात यह भी कि पूछताछ मुंबई पुलिस से भी होगी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी सीबीआई की टीम मौजूद है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे पूछा जाएगा और उसमें यह भी पूछा जाएगा कि किसी और डॉक्टर से सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी के बारे में, पोस्टमार्टम के बारे में कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। निश्चित तौर पर हर एक कड़ियों को जोड़ने और खंगालने की कोशिश हो रही है और सीबीआई उन सबसे पूछताछ करने में लगी हुई है बारी बारी से, जो भी सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द थे या फिर उनके करीबी थे, चाहे वो कुक हो या रूममेट्स हो, फ्लैटमेट्स हो या फिर उनके हाउस मैनेजर हो। शिखा हमारे साथ जुड़ी हुई है, न्यूज रूम का हम रुख करेंगे। शिखा, लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है सीबीआई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो करीबी है सिद्धार्थ पिठानी, वो अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, उनसे पूछताछ जारी है। नीरज से तो चली रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी को सब कुछ पता है, क्योंकि वो उस वक्त घटनाक्रम पर मौजूद थे और ताले वाले को, चाबी वाले को बुलाया जाता है। चाबी वाले को पता नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत का यह घर है और अंदर उनकी बॉडी पड़ी है, उसको ताला तोड़ने के बाद भगा दिया जाता है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए बेहद अहम कड़ी है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि जिस तरीके से हमने खुलासा किया उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जिन्होंने बुलाया चाबी वाले को, उसके बाद उन्होंने दरवाजा खोल के नहीं देखने दिया। और देखिए ये भी हमने खुलासा किया था कि जिस दरवाजे को खोलना था उस दरवाजे की फोटो ना भेज के दूसरे दरवाजे की फोटो भेजी गई जिसको नहीं खोलना था। उसके बाद जब चाबी वाले ने कहा कि नहीं, मुझे वही दरवाजे की फोटो चाहिए, तब उसको दी गई। और उसके बाद उसको ये तक नहीं पता था कि वो सुशांत सिंह राजपूत का घर है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत जो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उसको नहीं बताया गया, वो यही समझता रहा कि अंदर कोई सो रहा है, ये उसको कहकर बुलाया गया। तो इस तरीके से उनकी भूमिका जो है वो काफी संदिग्ध बनती है और बहुत अहम कड़ी सिद्धार्थ पिठानी है, उनसे पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ में काफी कुछ निकल कर आएगा। अलीशा हमारे साथ मुंबई से बनी हुई है। अलीशा, अगर दर्शकों को बताएं, सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिया से पूछताछ कब करेगी सीबीआई।
देखिए अभी सीबीआई जो है वो सारे सुशांत सिंह के रिलेटेड, फिर चाहे उनके डॉक्टर्स क्यों ना हो जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किए गए थे, फिर कल देखा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी जो कि पहले शख्स थे जो कि उस बेडरूम तक पहुंचे थे, सुशांत सिंह तक पहुंचे थे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से भी सवाल किए जाएंगे। यानी आने वाले 24 घंटे में जो है रिया चक्रवर्ती या फिर उनके परिवार से पूछताछ हो सकती है। अब ये जो है कल तक बताया गया था, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की टीम लगातार एक आध दो जो है जगह पर जाकर जो है एक 5 जन की टीम बनाई जा रही थी। कल जहां पर 5 टीम बनाए गए थे सीबीआई की ओर से, आज वहीं पर 3 टीम जो है सीबीआई की वो काम करते हुए नजर आ रही, जिसमें से एक डीआरडीओ में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक सीबीआई की टीम जो बांद्रा पुलिस स्टेशन पर मौजूद है, जिनसे मुंबई पुलिस को अब सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार उस ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कि प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिसलीड दिखाई दे रही है, तो क्यों इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक जो है दूसरे सेकंड ओपिनियन इस पर क्यों नहीं रखा गया किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से। वही तीसरी जो पूछताछ जहां पर देखी जा रही, तो बिल्कुल अलीशा, जो कूपर हॉस्पिटल में जहां पर अब उन 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया था सुशांत सिंह के, उनसे भी अब पूछताछ, उनका भी बयान दर्ज निश्चित तौर पर अलीशा हर एक कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में है और किस तरह से सबूतों को जोड़ने और गवाहों से, आरोपियों से पूछताछ करने में लगी है। एक अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, लेकिन आप सभी का अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलीशा जुड़ी थी न्यूज रूम से, आनंद जुड़े हुए थे, शिखा आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त